नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में आपको रूबरू कराऊंगा, आपको जानकारी दूंगा आपकी स्पाइन के बारे में। स्पाइन जिसको हम बोलते हैं कि इसमें 31 मन के होते हैं, यानी कि 31 हमारे मन के टोटल स्पाइन में हैं और इसके अलग अलग भाग हैं। इसका पहला भाग हमारा सर्वाइकल का एरिया कहलाता है, जो लगभग इतना एरिया अभी बताऊंगा आपको। दूसरा भाग हमारा थोरेसिक का एरिया कहलाता है, जिसमें 12 मन के होते हैं। इसके बाद ये लंबर का एरिया कहलाता है, जिसमें 5 मन के होते हैं। और इस लंबर के बाद में हमारा सैक्रम का एरिया आता है, जिसमें हमारे 5 मन के होते हैं। और सैक्रम के बाद में कोकेक्सी है, यानी कि टेल बोन है। ये जो आप देख रहे हैं ये हिप जॉइंट है, हिप बोन है, जिसको पेल्विक बोन भी बोलते हैं। पेल्विक बोन ये इतनी बड़ी एक है और इतनी बड़ी एक है, ये दो पेल्विक बोन है। इसके साथ में नीचे हमारे फेमur बोन है। फेमur बोन जो नीचे आप देख रहे हैं लटकी हुई है, ये हमारी सबसे बड़ी बोन है। पूरे शरीर में अगर पूछा जाता है या जानकारी हो तो फेमur बोन हमारी सबसे बड़ी बोन होती है। तो सर्वाइकल के 7 मन के में पहला मन का जो है वो हमारे स्कल को टिकाने का काम करता है। जैसे हमारे स्कल इस तरीके से है, तो ये पहले मन के पर ही हमारी पूरी स्कल घूमती है ना। तो पहले मन के में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरे मन के से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है, तो C2, C3, C4, C5 और C6 और C7। तो 7 में से 6 मन के हमारे दोनों हाथों की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। यानी कि अगर मुझे कंधे में दर्द है तो सर्वाइकल के मनकों में दिक्कत हो सकती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकती है, लिस्थेसिस हो सकती है, यानी कि सर्वाइकल के मनकों में दिक्कत हो सकती है। हाथों में झंझनाहट है, उंगली में झंझनाहट है, उंगली खुल नहीं रही है, मुड़ नहीं रही है, तो ये सर्वाइकल की वजह से हो सकता है। और अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो भी सर्वाइकल के मनकों की वजह से चक्कर आ सकती है। तो T1 से लेकर T12 तक ये जो एरिया है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, और खास तौर से T1 से लेकर T5 T6 तक का जो एरिया है, T1 से लेकर T5 तक का जो एरिया है ये हमारे लंग्स को स्टिमुलेट करता है, लंग्स को ब्लड सप्लाई पहुंचाता है। T6 से लेकर लगभग T6 से लेकर T12 तक का एरिया हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। आपका पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इनको जो ब्लड सप्लाई पहुंचाता है वो T6 से लेकर T12 तक का एरिया है। L1, L2, L3, L4, L5 ये हमारा लोअर एब्डोमेन को ब्लड सप्लाई पहुंचाता है, आपका जेनेटल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई पहुंचाते हैं। आपको यूरिन की समस्या है, आपको पीसीओडी की समस्या है, आपको हिप जॉइंट में पेन है, तो ये लंबर रीजन से सर्कुलेट होता है। आपके घुटनों की समस्या भी लंबर की वजह से आ सकती है, यानी कि L4 से निकलने वाली नर्व आपके घुटनों में ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। और इसी प्रकार सैक्रम जो भाग है इससे हमारे को कॉन्स्टिपेशन, डिसेंट्री वाली समस्याओं का, यानी कि यूरिन का सेंसेशन खत्म हो सकता है। टेल बोन पर हमारी पूरी स्पाइन टिकती है, यानी कि टेल बोन पर ही हम बैठते हैं। तो C1 जो अंदर है, C2, C3, C4, C5, C6, C7 तक हमारा सर्वाइकल का एरिया है, जो हमारे गर्दन और हाथों को कंट्रोल करता है। T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, यानी कि लगभग इतना एरिया हमारा लंग्स को स्टिमुलेट करता है। T7, T8, T9, T10, T11, T12 ये वाला भाग हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है। L1, L2, L3, L4, L5 ये भाग हमारा लोअर एब्डोमेन, यानी कि नाभि से नीचे के एरियो को स्टिमुलेट करता है। आपके टेस्टिस हैं, आपके ओवरीज हैं, आपका यूट्रस है, इसको स्टिमुलेट करता है। L5, S1, S2, S3, S4, S5 ये हमारा लोअर एब्डोमेन पैरों को कंट्रोल करता है। आपने सुना होगा L5 और S1 से हमारी साइटिका नर्व निकलती है, जो दोनों पैरों में जाती है और दोनों पैरों में पूरा सर्कुलेशन पहुंचाती है। सर इस साइटिका नर्व से, ये साइटिका नर्व यहाँ से निकलेगी और इस बोन से होते हुए, इस कूले से होते हुए नीचे की तरफ आ जाएगी। यानी कि हमारी साइटिका नर्व यहाँ से निकलेगी और पेल्विक बोन से होते हुए इस तरीके से ये यहाँ से निकलती है नर्व और इस कूले से होते हुए नीचे की तरफ आएगी और पूरे पैर को कंट्रोल करती है। अगर हमारे सर्वाइकल में कोई दिक्कत आती है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लिस्थेसिस, लॉर्डोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है। ऐसे थोरेसिक में कोई दिक्कत आती है तो थोरेसिक में आपको लॉर्डोसिस हो सकता है, लिस्थेसिस हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसे लंबर में भी हो सकता है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, लंबर लिस्थेसिस हो सकता है। आप ये देख रहे होंगे इनके बीच में एक चमकीला सा
आपको पदार्थ नजर आ रहा होगा, रबड़ नजर आ रही होगी, ये इनकी डिस्क है। यानी कि दो मनकों के बीच में डिस्क होती है। जब ये डिस्क, अभी तो ये लेवल में है, बिल्कुल लेवल में है, अगर ये बाहर आ जाए तो थोड़ा सा बाहर भाग आ जाता है इसका डिस्क का, तो इसे बल्ज बोलते हैं। अगर इसका ज्यादा भाग आ जाए तो इसे डिस्क, स्लिप डिस्क बोलते हैं। अगर इसका ज्यादा और ज्यादा भाग बाहर आ जाए, यानी कि बड़ा हिस्सा बाहर आ जाए, तो उसे हर्निएशन बोलते हैं। यानी कि थोड़ा सा बाहर निकलना बल्ज है, ज्यादा बाहर निकलना स्लिप डिस्क है, और बहुत ज्यादा बाहर निकलना हर्निएशन है। तो डिस्क में भी समस्या हो सकती है या मनकों में भी हो सकती है। मनकों में जो समस्या होती है स्पॉन्डिलोसिस हो सकती है, लाइटिस हो सकती है, लिस्थेसिस हो सकती है, लॉर्डोसिस हो सकती है। डिस्क में कौन सी समस्या होती है? या तो बल्ज होगी, या स्लिप डिस्क होगी, या हर्निएशन होगा, ये ज्यादा समस्याएं होंगी। तो डिस्क की अपनी समस्या हो सकती है, मनकों की अपनी समस्या हो सकती है। तो 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रम और 3 कोकेक्सी से मिलाकर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व होती हैं। कोकेक्सी लास्ट में जाकर एक मनकों में डिवाइड हो जाती है, और ये साथ में ये पेल्विक बोन है, ये फेमर बोन है। इस तरीके से हमारा स्पाइन का फंक्शन होता है, और स्पाइन में हमारे 31 मनके होते हैं, और 31 मनकों से 31 नर्व निकलती हैं जो हमारी पूरी बॉडी को चलाने का काम करती है। मैं उम्मीद करता हूँ स्पाइन के बारे में जानकारी मिली होगी और आपको समझ आया होगा। और आपकी क्या समस्या है, डिस्क की समस्या है या मनके की समस्या है, ये अब आपको समझ आ गई होगी। मनके की समस्या है तो लॉर्डोसिस, लिस्थेसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्कोलियोसिस ये हो सकता है। अगर मनके की डिस्क की समस्या है, यानी कि डिस्क की समस्या है, तो बल्ज होगा, स्लिप डिस्क होगी, या हर्निएशन होगा। तो आप देखिए आपको कौन सी समस्या है, और उसी का समाधान आप कराएंगे तो निश्चित तौर पर आप भी ठीक रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।